नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरने वालों की भी होगी मैपिंग। 2003 की वोटर लिस्ट से होगा मिलान। यूपी में विधायकों की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाए सिलेबस। पीठासीन अधिकारियों ने जवाबदेही पर किया मंथन। मेरठ में 22 जनवरी को सीएम योगी का संभावित दौरा। खेल विश्वविद्यालय का कर सकते हैं निरीक्षण। संभल बवाल में अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का हुआ तबादला। हत्या मामले में दोषी वकील को उम्र कैद। यूपी में 22 जनवरी से प्रदेश में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। कई जिलों में बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर, जहां पर 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:15 बजे विधानसभा परिसर में होगा सम्मेलन। संसदीय कार्य प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 12:15 बजे विधानसभा परिसर में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संसदीय कार्य प्रक्रिया पर होगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? क्वेश्चन रिपीट कर दी। संसदीय कार्य प्रक्रिया पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:15 बजे पहुंचेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है मनीष? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 3 दिवसीय ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन चल रहा था, जिसमें जो है कई राज्यों और लोकसभा अध्यक्ष सहित सभी लोग इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो है सम्मिलित है। आज इसका आखिरी दिन है। 12:15 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचेंगे और जिस प्रकार से संसदीय कार्य प्रक्रिया पर जो है सार्थक और राष्ट्रीय मंथन के उपरांत जो है 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सम्मिलित होकर के जो है उनसे पूरी बातचीत करेंगे। और जिस प्रकार से जो 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो जो चीजों पर निर्णय हुआ है उन निर्णयों को समझेंगे। और साथ ही में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को भी उनके द्वारा जो है संबोधित किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। इसी के चलते जो है ये कार्यक्रम सचिवालय में चल रहा था और आज मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री के द्वारा जो है संबोधित भी किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और लखनऊ से खबर, जहां पर केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस को मिले अहम सबूत। डॉक्टर रमीज का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद। अड़तालीस घंटे की पुलिस रिमांड पर आरोपी डॉक्टर रमीज। पुलिस ने आरोपी से कई बिंदुओं पर गहन पूछताछ की। मोबाइल से चैट, कई नंबर डिलीट करने का खुलासा। फॉरेंसिक टीम डिलीट डाटा रिकवर करने में जुटी। सुरक्षा कारणों से गोपनीय स्थान पर पूछताछ जारी है। एसटीएफ ने भी आरोपी से अलग अलग पूछताछ की। धर्मांतरण के दबाव के सवालों पर आरोपी ने साधी चुप्पी। नेपाल सीमा तक संपर्कों को भी लेकर जांच तेज।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? डॉक्टर रमीज को रिमांड पर पुलिस ने लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। कई खुलासे होने का अनुमान, हालांकि रमीज कई सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए डॉक्टर रमीज का जो मामला शुरुआती दौर का था, वो जिस प्रकार से एफआईआर उसके ऊपर यौन शोषण और साथ ही साथ धर्मांतरण को लेकर की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से जब डॉक्टर रमीज का जो है मोबाइल बरामद किया गया तो और साथ ही साथ उसके लैपटॉप बरामद किए गए और उस मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, उसमें कई तरीके के खुलासे हुए। जिस प्रकार से देखा गया कि जब डॉक्टर रमीज फरार था तब पीएफआई से उसके द्वारा जो है कनेक्शन जुड़ते हुए दिखे, जिसमें उसने व्हाट्सएप के जरिए जो है मैसेज किए थे पीएफआई को, साथ ही साथ जो है उनसे बातचीत की थी। लेकिन अब जिस प्रकार से फॉरेंसिक जांच के बाद जो है और भी खुलासे डॉक्टर सहीन से जो दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी में शामिल होने का उनके साथ जो इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी एसटीएफ के द्वारा जो है डॉक्टर रमीज को जो है 48 घंटे की जो है रिमांड पर लिया गया और जिस पर लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है डॉक्टर सहीन से कनेक्शन, पीएफआई से कनेक्शन, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के जो है डॉक्टर रमीज से बातचीत पूछताछ की जा रही है। अब तक जो है 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो डॉक्टर रमीज से किए जा चुके हैं। नेपाल सीमा से संपर्क की बात की जा रही है कि वहां से क्या संपर्क, तो कह सकते हैं झांगुर बाबा का भी कनेक्शन इनके माता पिता से निकला था। इसी के तहत डॉक्टर रमीज के माता पिता को भी जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कह सकते हैं कि पूरा मामला जो है आतंकी संगठन, जिस प्रकार से डॉक्टर सहीन वाला मामला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, वही धर्मांतरण और इन्हीं सब बिंदुओं पर जो है लगातार एसटीएफ डॉक्टर रमीज से बात कर रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। सुरक्षा कारणों से गुप्त स्थान पर पूछताछ जारी, डॉक्टर रमीज से लगातार पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ ने भी आरोपी से अलग से पूछताछ करनी शुरू की है। डॉक्टर रमीज का पीएफआई कनेक्शन और दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी शाहीन कनेक्शन भी निकलकर लगातार सामने आ रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी साथ में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे यूपी विधानसभा तिलक हॉल में होगी कॉन्फ्रेंस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तिलक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी रहेंगे मौजूद, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? ओम बिरला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 86वें अखिल भारतीय पीठासीन का जो सम्मेलन चल रहा था, इसी सम्मेलन में जो है कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी लखनऊ पहुंचे और उस सम्मेलन में जो है उनके द्वारा भी भागीदारी की गई। आज इस प्रकार से सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे और वहां पर ओम बिरला से मुलाकात होगी। उसी के तहत जो है ओम बिरला की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जिस प्रकार से जो भी सम्मेलन में जो भी निर्णय या जो भी रास्ते अपनाए गए हैं, विधायकों को जो यहाँ पे किस प्रकार से जो है जनता को जवाबदेही देनी है और सांसदों को जो जवाबदेही देनी, इन सब चीजों को सम्मेलन में जो है निर्णय लिए गए। इसी के तहत जो माना जा रहा है कि ओम बिरला जब मीडिया के सामने मुखातिब होकर के जो है
उन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो 3 दिवसीय जो है जिस सम्मेलन में जो बिंदुओं पर बातें तय की गई, तो कह सकते हैं कि ओम बिरला का जो मीडिया के सामने मुखातिब होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के जो है मीडिया के जरिए आम जनता को भी जानकारी देंगे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने फिर किए बदलाव के संकेत। पश्चिमी विक्षोभ पूरे प्रदेश पर अपना प्रभाव दिखाने जा रहा है। आईएमडी दिल्ली ने लखनऊ को भेजे आंकड़े। उनके अनुसार यहां पर 23 को व्यापक वर्षा होने के संकेत। पश्चिमी यूपी में विक्षोभ का असर 22 से ही शुरू हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बारिश के आसार है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दिल्ली के द्वारा जो है लखनऊ को जो आंकड़े भेजे गए, उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि 22 तारीख से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो है बारिश की शुरुआत होगी और 23 तारीख को जो है लखनऊ में भी बारिश होगी। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर यहाँ पर बारिश के जरिए जो है मौसम का बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह के जो जानकारी की एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है ये मौसम का जो है बदलाव देखने को मिलेगा। अब जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा जो है ये जारी किया गया है और ये बताया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 22 तारीख से बारिश की शुरुआत होगी और ये बारिश जो है कई दिन लगातार हो सकती है। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ साथ कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बारिश के पूरी तरीके से आसार बन चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये देखने की, इस बारिश के जरिए जो है किसानों को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय जो फसल तैयार हो रही है, अगर ओले और बारिश की वजह से जो है किसानों की फसलों का जो है बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, पश्चिमी विक्षोभ पूरे प्रदेश पर अपना प्रभाव दिखाने जा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे मनीष। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ के 8 ब्लॉकों में बनाए जाएंगे हेलीपैड। प्रत्येक ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में एक हेलीपैड होगा। मंडल में कुल 99 हेलीपैड बनाए जाएंगे। कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी के विकास की समीक्षा बैठक में निर्देशित किया है। कमिश्नर ने प्रशासन को जमीन चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया। एक हेलीपैड के लिए करीब 25 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। मंडल में कुल 99 हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। मंडल में कुल 99 हेलीपैड बनाए जाएंगे। कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी से समीक्षा की और निर्देशित किया है। कमिश्नर ने प्रशासन को जमीन चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया है। एक हेलीपैड के लिए 25 हेक्टेयर जमीन चाहिए होगी। लखनऊ के 8 ब्लॉकों में बनाए जाएंगे हेलीपैड। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? हेलीपैड्स बनाए जाएंगे, कुल 99 हेलीपैड मंडल में होंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी के कमिश्नर विजय विश्वास के द्वारा जो है प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जो मंडल के में जो सभी प्रत्येक ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में एक एक हेलीपैड बनाने की उनके द्वारा योजना तैयार की गई है। साथ साथ उनका इस द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि
99 हेलीपैड जो है पूरे मंडल में जो है बनाए जाएंगे, जिसमें अगर देखा जाए 0.25 हेक्टेयर जमीन जो है इसके लिए हर एक हेलीपैड के लिए जरूरत होगी। तो इसी के तहत उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जमीन की जो है तुरंत चिन्हित की जाए और जमीन उस जगह पर होनी चाहिए जहां पर जो है कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो और ना ही बड़े पेड़ हो। तो इसका भी ध्यान जो है उनको रखना पड़ेगा। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 99 हेलीपैड की जो पूरी योजना जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा बना ली गई है। साथ साथ उनके द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आसपास जहां पर हेलीपैड होंगे या उन जगहों पर जो सड़कों को लेकर के भी कहा गया कि सड़क जो है बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल सही तरीके की होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि पूरे हेलीपैड के साथ साथ जो है पूरे सड़कों सहित जो है पूरे निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये देखना है कि पूरे मंडल में कहां पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है जमीन चिन्हित की जाती है, जहां पर बड़ी बिल्डिंग ना हो, बड़े पेड़ ना हो। इन्हीं के तहत जो है इस तैयारी के तहत जो 99 हेलीपैड बनाने की तैयारी पीडब्ल्यूडी के द्वारा की जा रही है। जी शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि प्रत्येक ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में बनेंगे हेलीपैड। मंडल में कुल 99 हेलीपैड बनाने के लिए निर्देशित किया गया है और एक हेलीपैड करीब 25 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। भूमि चिन्हित करने के लिए कमिश्नर द्वारा निर्देशित किया गया है। और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं। अमरोहा से खबर, नागाव सादात थाना क्षेत्र में देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। दो अलग अलग घटनाएं, दो लोग गंभीर रूप से घायल। दो अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत। नागाव सादात थाना क्षेत्र में देर रात हुए हादसे, 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शेरब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेरब, क्या कुछ जानकारी है हादसों को लेकर? जनपद अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र में रात 2 घटनाएं हुई हैं। सबसे पहला जो हादसा है बहुत भीषण हादसा हुआ है, जिसमें इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। पहली घटना कुमटिया चौकी क्षेत्र की है, जहां ट्रक और बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसके चलते बाइक सवार हैदर अली गंभीर रूप से घायल हो गया था और जबकि पीछे बैठी हुई उनकी पत्नी और उनकी साली पुलिस की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया था। वहीं दूसरी घटना देर रात कताई मिल के पास की है, जहां नौगावा सादात से अमरोहा लौट रहे अमरोहा निवासी फैज और अरशद की स्कूटी नियंत्रित होकर पेड़ से टकराई थी, जिसके चलते जो फैज हैं उनकी हादसे में मौके पर मौत हो गई थी, जबकि अरशद की हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। लगातार इन 2 घटनाओं से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। देखा जा रहा है इससे पहले भी जनपद अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर एक हफ्ते में कोहरे को लेकर भी भीषण एक्सीडेंट हुए थे। कई गाड़ियां लगातार 2 दिन के अंतराल में एक दूसरे से टकराई थी और जिसके चलते ये हादसे हुए थे। लेकिन अब कोहरा नहीं है सड़क पर, जिसके बाद भी यह हादसे जो 2 हादसे हुए हैं नौगावा थाना क्षेत्र में, वो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें पुलिस ने जो है जो शव है उनमें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शेरब। और बता दें आपको कि
दो हादसे हुए अमरोहा में, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत। आलमपुरी कुमथिया के पास में हुआ है, जिसमें 2 लड़कियां। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हादसे होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से खबर, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया विधिक जवाब। मेला प्राधिकरण के नोटिस का जवाब दिया। विधिक जवाब ईमेल से भेजा, 24 घंटे से पहले ही कार्रवाई। नोटिस 24 घंटे में वापस लेने की चेतावनी। नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर, भेदभावपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है नोटिस। स्वामी जी को बदनाम करने की साजिश का भी आरोप। ईमेल से भेजा जवाब, 24 घंटे से पहले ही की कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? आपको बता दूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है उनको मेला प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आप जो शिविर पे आपने शंकराचार्य लिखा हुआ है वो किस आदेश के हिसाब से लिखा हुआ है। क्योंकि उनका कहना है उस नोटिस में कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक आदेश दिया कि जब तक वहाँ पे जो केस चल रहा है शंकराचार्य को लेकर के सब जुडिस है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक उनका कोई आदेश नहीं आया था तब तक जो है किसी भी तरीके से वहाँ पे उसको नहीं लिखा जाना चाहिए। इसको लेकर के जो है एक अवमानना नोटिस करके उन्होंने वहाँ पे भेजा, जिसके जवाब में जो है कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर इसका जवाब जो है वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद दे मेला प्राधिकरण कार्यालय को। जिसको लेकर के जो मेला प्राधिकरण अभिमुक्तेश्वरानंद के जो वकील हैं, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अभिजीत कुमार विश्वास जी, उन्होंने वहां से नोटिस जो है ईमेल के जरिए उनको प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने लिख के दिया है कि तो उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने ये जो है नोटिस जो है मेला प्राधिकरण को वापस भेज दिया। उनका कहना है कि उसके पहले ही हमने जवाब दे दिया है। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि जो नोटिस दिया गया है ये अधिकार क्षेत्र से बाहर नोटिस दिया गया है, क्योंकि इस तरह का नोटिस देने के लिए जिला प्राधिकरण कार्यालय जो है वो कहीं से भी ऑथराइज नहीं है। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि ये दुर्भावना से भेदभाव करके जो है ये नोटिस दिया गया है, और जो करोड़ सनातनी है उनकी ये भावना को ठेस पहुंचाया गया है, और जो एक तरीके से साधु संतों का ये अपमान है। तो उसको करके उन्होंने वहां पे जो है इस चीज को भेजा है। उनका कहना है कि उसको कड़ी चेतावनी दी है कि जो नोटिस जो मेला प्राधिकरण कार्यालय ने दिया है उसको जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर वापस किया जाए, वरना उनके ऊपर जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ये जो नोटिस भेजा गया है इसको विधिक तरीके से यहाँ पे नोटिस को भेजा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो वकील हैं उन्होंने इस नोटिस को जो है ईमेल के जरिए जो है मेला प्राधिकरण कार्यालय को भेजा है। अब इसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो मेला प्राधिकरण कार्यालय को करना है, और इसका जवाब जो भी है उसने कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो नोटिस उन्होंने भेजा गया है उसको वो वापस लें, वरना उनके ऊपर जो मानहानि का दावा किया जाएगा और उसके अलावा जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा किया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि ईमेल से भेजा गया है जवाब, 24 घंटे से पहले ही की गई है कार्रवाई। अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है नोटिस।
और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल लगता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।